तो ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आरोप है। आईआरजीसी की इस फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि हिंसक झड़प में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का ईरान इंटरनेशनल पहले ही दावा कर चुका है। वहीं एक ईरानी अधिकारी का तो दावा यह भी है कि अब तक 5,000 लोग मारे जा चुके हैं, इसमें से 500 सुरक्षाकर्मी हैं। तो युद्ध क्षेत्र से लगातार आ रही इन बड़ी खबरों के बीच एक बार फिर से अब देखिए कि ईरान में हालात कैसे हैं। यहां पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। तेहरान में यह फायरिंग का आरोप है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। अब देखिए ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल नई रणनीति बना रहे हैं। खामेनेई को सत्ता से बेदखल किया जाए, इसे लेकर हर मोर्चे पर काम हो रहा है। ट्रंप ने खामेनेई की विदाई को लेकर अल्टीमेटम दिया है। वहीं ईरान भी इस जंग के लिए तैयार होने का दावा करता है। एक दूसरे को दी जा रही धमकियों से हालात कैसे तनावपूर्ण बने हुए हैं, ये आप रिपोर्ट देखिए और समझिए। ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप का नया प्लान। कुछ दिन की खामोशी के बाद मिडिल ईस्ट में मचेगा कोहराम। अमेरिका और इजराइल देंगे विध्वंसक हमलों को अंजाम। खामेनेई की सत्ता का खात्मा करने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम। बगावत की आग में झुलस रहे ईरान की बर्बादी के लिए अमेरिका अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान को कैसे दहलाया जाए, इसे लेकर समंदर से आसमान तक घेराबंदी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हमला कब और कैसे होगा, इसे लेकर ट्रंप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है क्योंकि ट्रंप ने खामेनेई शासन के खात्मे का ऐलान एक बार फिर कर दिया है। ट्रंप ने कहा, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है। एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल हैं। एक चीज जिसके खामेनेई दोषी हैं वो है देश का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी देखा नहीं गया। ट्रंप का ये बयान खामेनेई के उन आरोपों के बाद आया जिसमें सुप्रीम लीडर ने ईरान में प्रदर्शन के लिए सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार बताया। खामेनेई के इन तेवरों और धमकी के बाद ही ट्रंप ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का अल्टीमेटम दिया। मतलब साफ है कि ईरान में रिजीम चेंज को लेकर अमेरिका का रुख साफ है, लेकिन ये कैसे होगा, इसे लेकर तैयारियां जारी हैं। तो अमेरिका 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। इसके तहत मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। ईरान में सत्ता के खिलाफ बगावत कर रहे प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रहा है। खामेनेई के बदले एक ऐसे मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश जारी है जिस पर जनता भरोसा कर सके। माना जा रहा है अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिका थोड़ा वक्त ले रहा है। यानी ईरान में फिलहाल तूफान से पहले की शांति है जो कभी भी बारूदी विस्फोट में बदल सकती है। इसके लिए अमेरिका का एक्शन प्लान दिखने लगा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट किया गया है। साथ ही यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी ईरान के नजदीक लाए जाने की खबर है। एक साथ दो बैटल शिप की तैनाती मिडिल ईस्ट में होने का मतलब साफ है कि अमेरिका समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाएगा। उसके बाद ही ईरान पर अटैक करेगा ताकि मजबूती के साथ अपना मिशन पूरा कर सके। नेवी के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कार्गो जेट भी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शायद सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि इस इलाके में यूरोपियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ रही है। KC-135 फ्यूल टैंकर पहले ही मिडिल ईस्ट में मौजूद
माना जा रहा है कई और कार्गो जेट भी यहां तैनात किए जा सकते हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। आईडीएफ ने जैसे अपने बेड़े में 3 नए F-35 फाइटर जेट्स शामिल किए हैं, जिनकी तैनाती के साथ ही इजरायली वायुसेना के बेड़े में विमानों की संख्या 48 हो गई है। आईडीएफ ने नए विमानों को ऑपरेशनल बनाने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका के साथ ही इजराइल की इस तैयारी को ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। युद्ध की आहट के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई पर किसी भी हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी और कहा, अगर खामेनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ फुल स्केल वॉर माना जाएगा। अमेरिका की धमकियों का जवाब ईरान भी धमकियों से दे रहा है, जिससे हालात तनावपूर्ण हैं। ऐसे में जंग छिड़ने के आसार भी बढ़ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।